मैं हूं डॉक्टर एस.के. सिंह. आई हैव डन माई MBBS फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूं, जिसका समय रहता है सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे. तो अनअकैडमी पे आके फॉलो करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके. और इनवाइट कोड डॉक्टर एस.के. सिंह, इनवाइट कोड इज़ डॉक्टर एस.के. सिंह लगा के आप फ्री के सारे क्लासेस को कर सकते हैं, फ्री के सारे क्लासेस को कर सकते हैं. तो चैप्टर वाइज MCQ PYQ हर सेशन चलता रहता है यहाँ पे. तो इवोल्यूशन से प्रश्न होगा. पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चन, देन वी मूव ऑन द स्लोली और हर टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे. सो टॉपिक वाइज MCQ रहेगा और ओरिजिन ऑफ लाइफ से सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे एंड दिस इज़ एक्चुअली द डेफिनेशन से क्वेश्चन रहेगा. तो पहला क्वेश्चन, एवोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज. एवोल्यूशन को किस हिसाब से आप डिफाइन करेंगे, बताइएगा आंसर. फर्स्ट का आंसर क्या होगा? तो ये मेरे स्लाइड का ही क्वेश्चन है. एवोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस अलॉन्ग विद द वेरिएशन, दैट इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन. तो फर्स्ट का सी आंसर होगा. फर्स्ट का सी आंसर होगा. ओरिजिन ऑफ अर्थ टेक प्लेस बैक टू. सेकेंड का आंसर बताइएगा. सेकेंड का आंसर बताइएगा. यस, द आंसर विल बी बी. 46 मिलियन ईयर एगो. NCERT का लाइन है. नेक्स्ट, सिंपल वन सेल साइनोबैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म अपीयर ऑन द अर्थ. थर्ड का आंसर बताइएगा. सिंपल वन सेल साइनोबैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म अपीयर ऑन द अर्थ. द आंसर विल बी डी. आंसर विल बी डी. 3.3 to 3.5 बिलियन ईयर एगो. ऐसे डाटाबेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको आना चाहिए. सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मे हैव फर्स्ट इवॉल्व इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ मस्ट हैव बिन. फोर्थ का आंसर बताइएगा. फोर्थ का आंसर बताइएगा. फोर्थ का आंसर बताइएगा. यस, द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सब्सटेंस अपीयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ वॉज. आया हुआ क्वेश्चन है, आता रहेगा. फिफ्थ का आंसर बताइएगा. बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन, इससे प्रश्न पूछा जाता है. The correct sequence of the substance appear during the course of origin of life on the earth is what? So yes, answer will be B, ammonia, then amino acids, protein and nucleic acid. Answer will be B, फिफ्थ का B. तो 5 में से 5 कमेंट करके बताइए. आपके 5 में से 5 आए क्या? आपके 5 में से 5 आए क्या? कमेंट करके बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ. 6 का आंसर बताइएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो वेरी वेल देर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स. सारे के सारे ओपरेन और हेल्डन ने बताया था, मैंने थ्योरी में पढ़ाया भी है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठे हुए एंड रेड हॉट बायोन सूप बना और फिर प्रोटोबायोन से धीरे धीरे उसमें आगे की जर्नी हुई. तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटोबायोन, देन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, देन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्स एंड फाइनली फॉर्मेशन ऑफ DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम. But before the DNA based genetic system there is a RNA. RNA is there, right? The correct sequence will be A. Correct sequence will be A. Correct sequence will be A. Answer will be A. Next, अब हम पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे evolution of life
form a theory. Evolution of life form a theory. Theory से related. According to the special creations of the earth about. Special creation आप सबको पता है कि भगवान ने लाइफ बनाया है. तो स्पेशल क्रिएशन का इतना इम्पैक्ट नहीं हो पाया था क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है. साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, है ना. साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि इसका क्या है. तो 4000 ईयर ओल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग, 8वें का आंसर बताना है. Which of the following is a correct sequence of events in the origin of new species according to the Darwinism. थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर बता पाएंगे. तो 8 द आंसर विल बी B. High rate of reproduction, constant in number, struggle for the existence, inheritable variation, survival of fittest and natural selection. This is a correct event of बाद में लगा कि मतलब डार्विन को पहले लगा कि जो स्ट्रगल करेगा वो ज़्यादा ताकतवर होगा. फिर बाद में लगा कि नहीं, जो फिट होगा वो ज़्यादा सही होगा, है ना. तो इससे भी थोड़ा सा कर सकते हैं. और रेट ऑफ रिप्रोडक्शन तो पहला क्राइटेरिया होगा किसी भी ओरिजिन को रिप्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी स्पीसीज़ को आगे बढ़ाने के लिए. अगर कोई भी स्पीसीज़ आगे बढ़ रहा है तो रिप्रोडक्शन की वजह से बढ़ेगा. तो द फर्स्ट क्राइटेरिया विल बी द रिप्रोडक्शन. तो 8 द आंसर विल बी B. डिसेंट ऑफ मैन एंड सेलेक्शन ऑफ रिलेशन टू सेक्स वॉज रिटन बाय. थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट आपको आंसर देना चाहिए. आंसर बताइएगा. 9th का आंसर विल बी B. डार्विन. 10th, द फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज रिटेड बाय चार्ल्स डार्विन. कभी कभी ईयर पूछ लेते हैं कि ये कौन से ईयर में लिखा गया था. यस, 10 आउट ऑफ 10 आए हैं क्या. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एविडेंस फ्रॉम एवोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन एविडेंस फ्रॉम एवोल्यूशन. तो एविडेंस फ्रॉम एवोल्यूशन से क्वेश्चन रहेगा एंड बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन. हाउ मेनी एग्जाम्पल इन द लिस्ट गिवन बिलो रिप्रेजेंट द होमोलोगस ऑर्गन. होमोलोगस ऑर्गन के बारे में मैंने पढ़ाई है, बताइएगा. इसमें कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है तो इसको स्किप कर देते हैं, आगे 12th नंबर चल लेते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट A to C एंड मार्क द राइट ऑप्शंस. राइट ऑप्शन A to C करिए और मार्क करिए राइट ऑप्शन. 12 का आंसर बताइएगा. आंसर विल बी 12 का आंसर होगा A and B. A and B is correct. Thorn of Bougainvillea and tendrils of cucurbita represent divergent evolution, यानी homologous organ. Similarity of eye of octopus and mammals is a result of convergent evolution, analogous organ. Flying squirrels and flying phalanxes show what? The answer will be B, convergent evolution, analogous organ. Convergent evolution, analogous organ. Convergent evolution is illustrated by. तो convergent evolution, the answer will be D, dogfish and whale. Question number 15. The following are the example of homologous organ except. The answer will be C, eye of octopus and eye of mammals. The similarity of bone structure in the forelimb of many vertebrata is example of. Answer will be homology. 16 का आंसर A. Next question 17. Among the following set of example given,
divergent evolution. Select the incorrect option. Select the incorrect option. The incorrect option, select the incorrect option is D, eye of octopus, bat and man. Divergent evolution show नहीं करते हैं. Divergent homologous organ. Analogous organ are result of analogous organ AC. बताइएगा 18 का आंसर. 18 का आंसर बताइएगा. तो एनालोगस ऑर्गन शो द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. एसी में बैठ के एचडी मूवी देखो. एचडी होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ होमोलोगस टू द विंग्स ऑफ बर्ड. होमोलोगस टू विंग्स ऑफ बर्ड्स. 19 का आंसर. का आंसर बताइए. The answer will be D, flippers of whale. What is adaptive radiation? Adaptive radiation से क्वेश्चन पूछा जाएगा. The word adaptive radiation was given by Darwin, right? And it is also show the homologous organ. So marsupials evolved from the ancestor stock, but within the Australian continent, this is represent. 20 का आंसर बताइएगा. 20 का आंसर. The answer will be A, adaptive radiation like Darwin finches. Next, evolutionary process giving rise to the new species adapted to the new habits, the way of life is called adaptive radiation. For example, बताइएगा 21st का आंसर क्या होगा. 21st का आंसर. The answer will be A and B. Australian finches of Galapagos Island and Australian marsupials is example of adaptive radiations. Both A and B, D. Next, hummingbirds and hawk is illustrated by. 22 का आंसर बताइएगा. आइए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इसका आंसर क्या होगा 22 का C. 22 का C. अब हम प्रश्न पूछेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन से. तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस वाज मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फॉर्मुलेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बाय द डार्विन. 23 का आंसर बताइएगा. 21st. मैथ्यू एसे ऑन पॉपुलेशन. Matthew essay of population. Next question, 24. 24 का आंसर बताइएगा. The main drawback of Darwin theory of natural selection was that could be not provided satisfactory explanation of. आंसर बताइएगा. 24. Not B. तो डार्विन थ्योरी based on the struggle of fitness, struggle for existence, mimicry, but not variation. Variation तो डार्विन को आता ही नहीं था. Answer will be D. Successful adaptation means. आंसर बताइएगा. 25 का. Successful adaptation means इवॉल्विंग न्यू कैरेक्टर. अडेप्टेशन मीन्स नए नए कैरेक्टर. अब जैसे किसी की शादी होती है तो उसको 8 बजे सोने की आदत है, अब वो 5 बजे सुबह जल्दी उठ जा रही है. इवॉल्विंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर. पहले वो अपने घर पे 8 बजे उठती थी, अब 5 बजे उठ रही है. इवॉल्विंग
न्यू, ऑफिस में तो बाद में होगा, ठीक है। न्यू कैरेक्टर 25 का डी। वेरिएशन कॉजेज बाय द म्यूटेशंस एज प्रपोज बाय द हीगर डिवेरीज आर। 28 का आंसर होगा ए फॉर एप्पल। सो अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल आपको डॉक्टर बनाने के लिए भरसक प्रयास करेगा। और थैंक यू सो मच। आप कैलकुलेट करके बताइएगा कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। थैंक यू।